तो हेलो 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 सभी के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि छोड़ दिया है सब कुछ। थोड़ा सा बिजी चल रहा था। 1 तारीख को ही लास्ट वीडियो अपलोड करी थी। अब क्योंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो जिम्मेदारी बनती है मेरी, क्योंकि अगर आपको मैंने वादा किया है कि आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए तो देखो वो पूरी की पूरी मेरी गारंटी बनती है। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा बच्चों, कैश बुक के अंदर मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। एक वीडियो ये है सिंपल कैश बुक और एक वीडियो इससे अगली आएगी डबल कॉलम। मैं आपको यह आश्वासन दिला रहा हूं कि आप बस इन दोनों वीडियोस को देख लो, अच्छे से समझ लो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ये पेज है ये आपको मिल जाएगा। इन्हीं पेजेस की बार बार प्रैक्टिस कर लो, आप चाहे प्राइवेट में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे कोई से भी स्कूल में हो। मेरे बच्चों, आपका अगर एक भी क्वेश्चन, एक भी एंट्री कैश बुक से छूट जाए तो मेरे बच्चों प्लीज चैनल पे आके कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो भड़ास निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं, चाहे तो चैनल को डीसब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना आश्वासन मैं आपको दिलाता हूं कि अगर आपने इन दोनों वीडियोस को रिलीजियसली फॉलो कर लिया, अगर आपने इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लिया, और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे अपनी बुक से, तो उसके अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, है ना। एंड मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने केवल ये 2 ही पेज कर लिए, जो पहला पेज तो ये हो गया और दूसरा पेज जो इसके बाद वीडियो आएगी उसके अंदर होगा डबल कॉलम का। मेरे बच्चों बस इतना कर लीजिए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डाउट, छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन सभी कुछ कवर की गई है आपके हिसाब से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। एक एक पल, एक एक मिनट कीमती है मेरे बच्चों, आपका भी और मेरा भी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कैश बुक सिंपल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं। सिंपल कॉलम खत्म कर देंगे अभी जल्दी फटाफट। देखो सबसे पहले तो कैश बुक है क्या बच्चों? कैश बुक एक ऐसा बुक है या फिर एक ऐसी अकाउंट है मेरे बच्चों जो कि किसी भी कंपनी के इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो मतलब कैश का आना और आउटफ्लो मतलब कैश का जाना, मतलब किसी कंपनी में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है ना, उसे रिकॉर्ड करते हैं। बही खाता मतलब एक तरीके की वो किताब है जिसके अंदर कितना पैसा कंपनी में आ रहा है और कितना पैसा कंपनी से जा रहा है ये रिकॉर्ड करते हैं, इसे बोलते हैं कैश बुक, ठीक है। चलिए अब देखिए, कैश बुक ना वैसे तो 3 होती हैं। एक अपने पास सिंपल है, एक अपने पास डबल कॉलम है, और एक है अपने पास पेटी कैश बुक, ठीक है। आज वाला टारगेट अपना सिंपल कैश बुक रहेगा। एकदम बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस आपको लेकर जाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले कैश बुक के अंदर सिंपल वाली कैश बुक बनाने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। सी सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है। देखो फॉर्मेट एकदम सिंपल है, मैं आपको एकदम मतलब बिल्कुल वो एलएफ उलफ वाला वो नहीं बता रहा, मैं आपको एकदम सिंपल सी बातचीत बता रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। हमारी जो कैश बुक है, आप क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड होता है, मतलब कितना पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है और कितना पैसा कंपनी के अंदर से जा रहा है, ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैश बुक का फॉर्मेट क्या रहने वाला है अपने पास। देखिए बच्चों, कैश बुक का फॉर्मेट रहने वाला है अपने पास, ऊपर हम किसी कंपनी का नाम लिखेंगे, जिस भी कंपनी की हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, XYZ लिमिटेड वट जो भी कंपनी का नाम होगा, नीचे लिख देंगे उसकी कैश बुक है ये, ठीक है। अब बच्चों ये आपकी डेबिट साइड रहने वाली है और ये रहने वाली है आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है ना। अब देखो जो हमारी डेबिट साइड होती है ना बच्चा कैश बुक की, इस साइड हम लिखते हैं इनफ्लो ऑफ कैश, मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिसकी वजह से कंपनी के अंदर पैसा आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ गुड्स, है ना बच्चों। ये सब ऐसी एंट्रियां जिनकी वजह से कंपनी के अंदर कैश आता है। तो जब भी कैश आएगा तो वो किस साइड चला जाएगा? डेबिट साइड। और सीधी सी बात, अगर इनफ्लो डेबिट साइड आया है तो आउटफ्लो किस साइड आना चाहिए? क्रेडिट साइड। यानी कि ऐसी सारी एंट्रियां जिनसे कैश निकल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, परचेज गुड्स, परचेज एसेट्स, ठीक है। पैसा आ रहा होगा इनफ्लो डेबिट साइड, पैसा जा रहा होगा आउटफ्लो क्रेडिट साइड। को दिक्कत वाली बातचीत। चलिए वापस फॉर्मेट की तरफ आते हैं। डेबिट साइड वाला फॉर्मेट देखते हैं बच्चों। पहले इधर आती है डेट, सबसे पहले डेट के बाद यहां आएगा अपना पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद हम लिख लेंगे वाउचर नंबर, ठीक है। वाउचर नंबर के बाद हम लिख लेंगे LF लेडजर फोलियो, उसके बाद हम लिख लेंगे यहां पर अपना अमाउंट, ठीक है। अब यही सेम इस साइड चलेगा, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेडजर फोलियो, अमाउंट,
ये बन गया आपका कैश बुक का पूरा फॉर्मेट। ऐसा ही होता है अपना कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है, ऐसा ही बना के आना है अपने को, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ वाउचर नंबर अमाउंट, ठीक है। चलिए अब वापस अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाए बच्चा, वापस कॉन्सेप्ट पर आ जाए। नाउ सी इसको ऐसे रख लेते हैं, साइड में रफ वर्क करने के लिए मिल जाएगा, दैट्स इट। अब देखो सिंपल कॉलम कैश बुक कर रहे हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, मैंने आप लोगों के लिए यही लिख दी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिंपल कॉलम के लिए हैं ये, ठीक है बच्चा। सिंपल कॉलम कैश बुक के अंदर नॉन कैश मतलब ऐसी एंट्रियां जिनमें कैश इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि मैं बोल सकता हूं यार क्रेडिट की एंट्रियां, है ना, सीधा सीधा बोल लूं क्रेडिट की एंट्रियां। नंबर बी कैश चेक की एंट्री, चेक। नंबर 3 डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन, ये तीनों ट्रांजैक्शन जो है सिंपल कॉलम के अंदर नहीं आती। कौन कौन सी नहीं आती सर? सबसे पहले क्रेडिट। अब यार सीधी सी बात है, तुम लोग जब कैश बुक बना रहे हो, है ना, इतना तो ध्यान दो कम से कम, जब कैश बुक बना रहे हो तो उसमें उधार की एंट्री क्यों करोगे बच्चों? नहीं मेरी बात समझो, है ना। क्रेडिट की एंट्री के लिए हमारे पास सब्सिडरी बुक है जिसे हम देखेंगे आगे चल के। खैर सिंपल कॉलम कैश बुक हो या डबल, देखो ये दोनों के लिए ही लाजमी है, सिंपल हो या डबल, नॉन कैश ट्रांजैक्शन किसी में नहीं आएगी, ठीक है। चेक वाली ट्रांजैक्शन सिंपल में नहीं आती, डबल कॉलम में आएगी, ठीक है। और उसके बाद डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट वाली एंट्रीज है, डिस्काउंट वाली एंट्रीज सिंपल में भी नहीं आएगी, डबल में भी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है बेटा, कैश बुक जो है इसके अंदर क्रेडिट बैलेंस नहीं आ सकता, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आ सकता, ठीक है। ये हम आगे चल के देखेंगे कि क्रेडिट बैलेंस क्या है, बट अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि कैश बुक के अंदर कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आ सकता, ठीक है। इसके आगे जब हम कैश बुक बनाते हैं ना तो उस समय हम कैश का लेडजर ओपन नहीं करते, ठीक है। आखिरी बात, कैश बुक के अंदर डिस्काउंट के कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती कैश बुक के अंदर, लेकिन बेटा डिस्काउंट को हम जर्नल के थ्रू दिखाते हैं। जैसे कि सर मतलब क्या कह रहे हो समझ नहीं पा रहे, देखो जैसे डिस्काउंट की एंट्री है तो डिस्काउंट की एंट्री यहां नहीं आएगी कहीं पर भी, इस कॉलम के अंदर नहीं आएगी, लेकिन वो डिस्काउंट की एंट्री हम नीचे जर्नल करके मतलब वर्किंग नोट काइंड ऑफ में दिखा देंगे कि भैया ये यहां पर डिस्काउंट था। तो कैश बुक के अंदर डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन नहीं आती, जबकि में डिस्काउंट की एंट्री को हम जर्नल के फॉर्मेट में जर्नल करके दिखाते हैं। अब देखो अगर डिस्काउंट मिला होगा तो ये एंट्री होती है, जो कंपनी होगी XYZ अकाउंट डेबिट, जो भी कंपनी होगी उसको डेबिट में लाएंगे और रिसीव्ड को ले जाएंगे नीचे, क्योंकि बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरीके की इनकम मान लो, है ना, तो ये इनकम कहां जाती है? क्रेडिट में, कॉन्ट्रा इनकम जो भी है। डिस्काउंट अलाउड एक तरीके का लॉस कह सकते हो आप, या एक्सपेंस जो भी मतलब है ना, डेबिट में आता है, तो देखो हमने कर भी रखा है डेबिट में, ये रहा डिस्काउंट अलाउड डेबिट में, ठीक है। और नीचे पार्टी का नाम जिसको भी हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सी, आगे चलते हैं यहां पर। देखिए नंबर 1 सिंपल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब देखो यार बच्चों मैंने सीधा सीधा बता दिया था तुम्हें, अब अगर इसको रफ कर देते हैं ना, इसको रफ कर देते हैं, एक मिनट, इसको रफ कर देते हैं और एक एक का ट्रांजैक्शन, एक एक का इफेक्ट देखते हुए चलेंगे बच्चा कि एक एक का इफेक्ट क्या रहा। देखो इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे कि सर जब भी कैश आ रहा होगा कंपनी के अंदर, जब पैसा आ रहा होगा कंपनी के अंदर देखना है आप लोगों ने, ठीक है, कंपनी के अंदर देखना है। तो देखो पैसा आएगा तो डेबिट में जाएगा और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, सीधी सीधी सी बात है। पैसे का इनफ्लो होगा तो डेबिट और पैसे का आउटफ्लो होगा कंपनी से तो क्रेडिट, कंपनी के नजरिए से देखना है, कंपनी के नजरिए से। चलिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भैया हमने बिजनेस शुरू किया है और बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, ओहो, यानी कि बिजनेस के अंदर पैसा आया होगा, इनफ्लो हुआ है, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस, कितना पैसा लगाया? 1 लाख। बेटा क्योंकि बिजनेस के अंदर पैसा आया है, हमें बिजनेस के नजरिए से देखना है, मालिक के नजरिए से नहीं, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन डन। अगला, ओपनड अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 50,000। वो कह रहा है कि हमने बैंक अकाउंट खोला और कंपनी से 50,000 निकाल के बैंक में लगा दिया। देखो सुनो, कंपनी से पैसे निकाले और बैंक में लगाए, तो सुनो कंपनी से तो आउटफ्लो हो गया ना, कंपनी के गल्ले से तो पैसे निकल गए ना, तो ये आउटफ्लो हुआ। हमने कंपनी में से पैसे निकाले और बैंक में जमा करा दिए, तो सीधी सी बात है कंपनी के अंदर से क्या हो गया? आउटफ्लो। तो यहां लिख देंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक डिपॉजिट भी लिख सकते हैं इसको। कितना पैसा था? 50,000। पीछे चलेंगे वापस, यहां पर हम देख पा रहे बच्चा परचेज गुड्स फॉर कैश। ओहो कैश की एंट्री है बिल्कुल। अब गुड्स खरीदे हैं तो
जब गुड्स खरीदते हैं तो आउटफ्लो होता है ना, तुम जब कोई सामान खरीदते हो तो तुम पैसा देते हो ना, ऐसे ही कंपनी भी जब कोई सामान खरीदती है तो कंपनी के अंदर से पैसा निकलता है। तो सीधी सी बात है, परचेज आएगी क्रेडिट साइड, क्योंकि जब कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा जाता है, 10,000 आउटफ्लो हुआ है कैश का, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, ओहो फंस गया यहां पर, क्रेडिट, देखो बच्चों क्रेडिट वर्ड इस्तेमाल हो चुका है, इसका मतलब ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। अच्छा सुनो, यहां पर तो क्रेडिट शब्द दिया गया है, लेकिन अगर क्रेडिट शब्द ना दिया हो तो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो क्रेडिट की एंट्री को कैसे पहचानते हैं बच्चों, क्रेडिट की एंट्री को पहचानने के लिए दो कसौटी है, मतलब दो चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी। नंबर वन, अगर क्वेश्चन के अंदर कैश वर्ड यूज नहीं हुआ, ये दोनों चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी आपको, तभी बात बनेगी। क्रेडिट की एंट्री कैसे पहचानते हैं, कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, प्लस उस एंट्री में किसी पार्टी का भी नाम लिखा होगा, ठीक है। जहां पर ये दोनों चीजें मिल जाए वो एंट्री किसकी बन जाती है, क्रेडिट की। बेटा किसी एक कसौटी को मत देखना, दोनों को देखना, कैश शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी का भी नाम होना चाहिए, ठीक है। तो वो एंट्री किसकी बन जाती है, क्रेडिट की। चलिए अगला चलेंगे, रिसीव्ड फ्रॉम राम, ओहो ऊपर हमने राम को सामान बेचा था, उधार में पैसे भी देगा, चलो कोई बात नहीं। रिसीव्ड फ्रॉम राम 4,500 इन फुल सेटलमेंट। बेटा देखो तुम ये वाला वर्ड ना, इसको तो तुम रट लो, ये फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सिंपल, हमने राम को सामान बेचा था कितने का, 5,000 का उधार में, राम अगले दिन आके मुझे 4,500 दे गया, और वो भी फुल सेटलमेंट। बेटा तुम्हें पता है फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, फुल सेटलमेंट का मतलब 5,000 लेने थे, 5,000 के बदले 4,500 दे गया, और अब वो एक भी पैसा नहीं देगा, वो कह रहा भैया जितने हैं यही है रख लो और मत मांगना, फुल सेटलमेंट। अब यार लेने तो 5,000 थे, देके कितने गया, 4,500, यानी कि 500 रुपए हमने उसे डिस्काउंट दिया है, यानी कि ये हो गया डिस्काउंट अलाउड। अब सर सिंपल सी बात है, राम हमें कितना पैसा देकर गया, 4,500, ये हमारे पास पैसा आया होगा इनफ्लो, तो यहां लिख देंगे राम अकाउंट, कितना पैसे देकर गया, 4,500। सर डिस्काउंट की एंट्री आएगी, बेटा अभी बताया था कि डिस्काउंट की एंट्री इस कॉलम में नहीं आती, लेकिन हम इसे कैसे दिखाते हैं, जर्नल एंट्री से। अब क्योंकि ये डिस्काउंट हमने दिया है राम को, तो बेटा ये हमारे लिए लॉस बन गया, तो मैं लिख दूंगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कितने का डिस्काउंट दिया हमने, 500 का, क्योंकि कितने लेने थे हमें राम से, 5,000, देकर कितने गया, 4,500, कितने का गैप है, 500 का, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500, और ये डिस्काउंट हमने किसको दिया है, राम को, तो टू राम अकाउंट 500, ठीक है। किसी को दिक्कत आ रही हो तो प्लीज मुझसे कमेंट में पूछिए, नहीं तो फिर आप जानते ही हैं सारी सोशल मीडिया आईडीज को। चलिए ये वाला टॉपिक हो गया बेटा, इसको जरा ध्यान से प्लीज, है ना, घुमा देता है क्वेश्चन हमें, है ना। चलिए नेक्स्ट, पेड रेंट, हमने रेंट दिया, सीधी सी बात है यार, आउटफ्लो है, यहां पर लिख दूंगा रेंट 5,000, आउटफ्लो है। चलिए आगे चलिए, गुड्स बेचे, अब देखो यार यहां पर कैश नहीं है, लेकिन यहां किसी पार्टी का भी तो नाम नहीं है, यानी कि कैश की एंट्री है, समझ गए ना। हाँ चलिए 10,000 गुड्स बेचे हैं तो पैसा आया होगा यार, इनफ्लो है, तो यहां लिख देंगे सेल्स, कितना पैसा आया है बेटा, 10,000 आया है, तो लिख देंगे यहां पर 10,000। नेक्स्ट, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बेटा वो कह रहा है हमने बैंक से पैसा निकाला। अब देखो सीधी सी बात है बच्चों, काफी लोग इसमें ना घबरा जाते हैं, सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल एकदम वेरी इजी। मान लीजिए ये कोई बैंक है, चड्डी फंसी, या फिर HDFC बैंक है हमारा, और ये है हमारी कंपनी जिसका नाम है चाटा, बाटा का उल्टा चाटा, ठीक है। बेटा मैंने बैंक से पैसे निकाले, तो सुनो ये पैसे कंपनी के अंदर ही तो आए होंगे, नहीं मेरी बात समझो, हमने बैंक से पैसे निकाले तो ये कंपनी के अंदर ही तो आए होंगे, समझे मेरी बातचीत। तो बच्चों कंपनी के अंदर आए होंगे, तो ये इनफ्लो बन गया, क्या बन गया, इनफ्लो, ठीक है ना। बैंक से पैसे निकाले, कंपनी के अंदर आए तो बन गया इनफ्लो। अच्छा कितना निकाले हैं, 7,000, चलिए लिख देते हैं इसको भी 7,000, ठीक है। इसको लिख देंगे विड्रू 7,000, पूरा लिखेंगे आप लोग, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर, सीधी सी बात है, कुछ चीज खरीदी है और खरीदने पर आउटफ्लो होता है 15,000, तो यहां लिख देंगे फर्नीचर परचेज्ड 15,000। चलिए नेक्स्ट, पेड सैलरी आउटफ्लो है 4,000, यहां लिख देंगे सैलरीज 4,000, आउटफ्लो हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, ये वैसे शुरू में आता है, बट कोई नहीं, हम सारी एंट्रीज मिक्स कर रहे हैं, है ना। देखो जब भी ऐसा है ना कि कैश इन हैंड का बैलेंस, तो उसको डेबिट साइड लिखते हैं, वो भी BD करके, ठीक है। इसको जरा ध्यान रखिएगा, कितना है, 15,000 शुरू में लिखते हैं, वैसे कोई बात नहीं, मैंने इसको एंड में लिख दिया।
चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स इन कैश। अब देखो यार, यहां पर दुविधा है, किसी पार्टी का नाम दिया है और कैश वर्ड भी दिया है। अब कैश वर्ड ना होता तो ये क्रेडिट की एंट्री बन जाती है ना, लेकिन कैश वर्ड दिया हुआ है तो ये कैश की एंट्री है, और क्योंकि हमने सामान खरीदा है तो आउटफ्लो बन गया, तो यहां लिख देंगे परचेज्ड गुड्स 3200 जो भी है हमारे पास। मैं एक बार फिर समझा देता हूं आपको। क्रेडिट की एंट्री को पहचानने के दो तरीके, मतलब क्रेडिट की एंट्री को पहचानेंगे दो उससे। सबसे पहला, कैश वर्ड नहीं होना चाहिए, प्लस किसी पार्टी का नाम होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीजें जहां अप्लाई हो जाएं वो एंट्री किसकी बन जाएगी, उधार की। लेकिन यहां पर तो कैश वर्ड दिया हुआ था तो ये उधार की एंट्री नहीं बनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पेड टू सीताराम ऑन अकाउंट। हमने सीताराम को दिया उसके अकाउंट में, तो कोई बात नहीं, दे दिया ना, आउटफ्लो तो है। सीतारमन को पैसे दिए, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए, तो कितना हो गया 550, कोई बात नहीं, लिख देंगे यहां पर 550। नेक्स्ट, पेड चेक। अब देखो सीधी सीधी हमने चेक पे किया, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। कैश सेल्स ऑफ 1,80,000 ऑफ विच बैंक्ड ऑन 7 अप्रैल 1.5 लाख। बेटा सुनो, इस एंट्री को सुनो, ये बड़ी धमाकेदार एंट्री है। वो कह रहा है हमने कैश सेल्स करी 1,80,000 की, ओके। अब सेल करिए तो पैसा आना चाहिए, तो देखो यहां लिख देंगे सेल्स 1,80,000। अब वो कह रहा है इसमें से 7 अप्रैल को 1.5 लाख रुपए हमने बैंक में जमा करा दिए, ओके। तो बेटा यहां पर डेट डाल देना 7 अप्रैल, और क्योंकि हमने बैंक से पैसा अब क्योंकि हमने 7 अप्रैल को, मैं यहां डेट डाल देता हूं, वैसे मैंने कॉलम नहीं बनाया। अब क्योंकि मैंने कंपनी से पैसा निकाल कर बैंक में जमा कराया 7 अप्रैल को, तो बेटा कंपनी से तो पैसा निकल गया, और ये अकाउंट भी हम किसके लिए बना रहे हैं, कंपनी के लिए बनाते हैं, कैश बुक का, है ना। तो बच्चों ये हो गया आउटफ्लो, तो यहां लिख देंगे डिपॉजिट। कितना डिपॉजिट कराया हमने, 1.5 लाख। समझ गए क्या कह रहा है क्वेश्चन? आप दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है 1,80,000 का हम लोगों ने सामान बेचा होगा, तो ठीक है, मैंने लिख दिया यहां पर सामान बेचने पे पैसा मिला, ठीक है। अब वो कह रहा है 7 अप्रैल को इसमें से 1.5 लाख रुपए हमने बैंक में जमा कराए, ओके। कंपनी से पैसा निकाला 7 अप्रैल को, और कंपनी से निकाल के कहां जमा कराया, बैंक को। तो बेटा कंपनी से तो पैसा निकल गया ना, आउटफ्लो, तो 1.5 लाख रुपए बैंक डिपॉजिट के नाम से। अगला नेक्स्ट और लास्ट, कैश 45,000 कलेक्टेड फ्रॉम महेश आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट इफ 2500। बेटा वो कह रहा है कि 45,000 हमने महेश से कैश कलेक्ट किया मतलब हमारे पास पैसा आया होगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं महेश, क्योंकि हमें महेश से पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है, 45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। बेटा उसने हमें पैसा तो दिया, लेकिन वो हमसे डिस्काउंट भी ले गया, हमने उसे डिस्काउंट भी दे दिया, तो फिर आप जानते हो क्या एंट्री होगी। यहां पर तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जर्नल बनेगी। क्या जर्नल बनेगी? अब क्योंकि हमने महेश को डिस्काउंट दिया है, तो बेटा एंट्री बनेगी सेम ऐसी, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए एक तरीके का लॉस होता है ना, कॉन्ट्रा, जो भी है, खैर लॉस समझ लो आप लोग। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना लेके गया है, 2500, और ये डिस्काउंट किसको दिया है, महेश को, तो लिख देंगे टू महेश। कितना, 2500। तो ये हो गया हमारा सिंपल कॉलम कैश बुक पूरा का पूरा डन। मेरे बच्चों जहां पर भी आपको डाउट आया हो प्लीज एक बार मुझसे कंसल्ट करिए मेरी किसी भी सोशल मीडिया आईडी पर, ठीक है। सिंपल कॉलम कैश बुक के अंदर आपको केवल इतना ही स्ट्रगल करना है, इससे ज्यादा जो स्ट्रगल है वो हमारा डबल कॉलम के अंदर है। जल्दी मिलेंगे डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। आप लोगों को अगर कहीं पर भी डाउट है तो मैं आपको एक तुक्का बता देता हूं। अच्छा सुनो, इसको बैलेंस करना ना हम लोग डबल के अंदर सीखेंगे कि कैसे बैलेंस होती है। अभी हमने केवल इफेक्ट सीखे हैं। मेरे बच्चा आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, जब हम किसी को पैसा पे करते हैं तो उस समय पैसा पे करते हैं तो उस समय डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, अगर कोई है तो डिस्काउंट रिसीव। बट अगर किसी समय हम किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं, रिसीव, तो रिसीव करते समय हमें डिस्काउंट अलाउड होता है, ठीक है। मेरी बात समझिएगा, अगर हम किसी पार्टी को पैसा दे रहे हैं तो उस समय डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो उस समय डिस्काउंट अलाउड होता है। जैसे कि यहां पर मैं महेश से पैसा ले रहा था, रिसीव, तो डिस्काउंट अलाउड बना। यहां पर मैं पैसा ले रहा था, रमेश जो भी था वो, तो पैसा ले रहा था, रिसीव, तो डिस्काउंट अलाउड बना, ठीक है। ऐसी कोई और शॉर्ट ट्रिक जाननी हो आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे बच्चों पेज ये रहा, इस पेज को डाउनलोड कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और मेरा 100% दावा है कि अगर आपने इसी पेज को बार बार प्रैक्टिस किया तो आप अपनी किताब के, अपने सपोर्ट मटेरियल के, या फिर जो भी चीज आप फॉलो करते हैं उसके क्वेश्चन आपसे बड़े प्यार से हो जाएंगे, सिंपल के। इसके बाद जल्दी आएंगे हम लोग डबल कॉलम कैश बुक लेकर, पैटिक कॉलम कैश बुक लेकर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।